हमारे बाल खूबसूरत दिखें, इसके लिए न जाने हम कितने प्रोडक्ट्स अपने सर पर लगाते हैं। 2021 में ग्लोबल हेयर केयर मार्केट में 70 अरब यूरो का व्यापार किया। आपको पता है इतने पैसे में आप 220 हवाई जहाज खरीद सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या इन सब प्रोडक्ट से वाकई में फायदा होता है। डर्मोलॉजिस्ट की सलाह है कि अगर आपको घने मुलायम बाल चाहिए तो आप अपने खाने पर ध्यान दीजिए। वैसे बहुत लोगों का सवाल रहता है कि हेयर फॉल कैसे होता है, बाल क्यों गिरते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि हम अपने बालों का ख्याल कैसे रखें। हम उन 3 चीजों के बारे में बात करेंगे जो बालों की सेहत के लिए सबसे अच्छी है। पहली, मशरूम, वो भी सूखे हुए। 100 ग्राम सूखे हुए मशरूम में 157 माइक्रोग्राम बायोटीन होता है, जबकि सामान्य मशरूम में 94 माइक्रोग्राम ही होता है। दिन भर में हमें सिर्फ 30 माइक्रोग्राम की जरूरत होती है। बायोटीन वो प्रोटीन है जो बालों को स्वस्थ बनाता है और इस प्रोटीन की कमी से बाल रूखे सूखे बेजान हो जाते हैं और तो और गिरने भी लगते हैं। लेकिन एक हफ्ते का बायोटीन एक बार लेने से कोई फायदा नहीं होता। दूसरा नंबर है बीन्स का। इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में आयरन होता है, ये भी बालों के लिए जरूरी है। नॉन वेजिटेरियन लोगों को आयरन ज्यादा आसानी से मिल जाता है और महिलाओं में पीरियड होते हैं तो उन्हें पुरुषों से ज्यादा आयरन की जरूरत होती है। दिन भर में 15 मिलीग्राम, जबकि पुरुषों को 10 मिलीग्राम ही चाहिए होता है। आयरन की अगर कमी होगी तो बालों का झड़ना कम नहीं होगा। वैसे तो बहुत लोग ये नहीं जानते कि आयरन के साथ विटामिन सी भी लेना चाहिए। इससे बॉडी में आयरन को एब्सॉर्ब करने में मदद मिलती है। तो इसे पूरा करने के लिए बीन्स में नींबू छिड़क लें या तो संतरे का जूस पी लें। तीसरे नंबर पे है बहुत से लोगों की फेवरेट चिकन लेग पीस। इसमें एल-लाइसिन नाम का एमिनो एसिड होता है। वैसे तो बॉडी इसे खुद नहीं बना पाता। रिसर्च दिखाती है कि एल-लाइसिन लेने से बॉडी आयरन को भी बेहतर तरीके से सोख पाता है। महिलाओं में हुए शोध में देखा गया है कि इसके जरिए बालों का गिरना कम हुआ है। हर 1 किलो बॉडी वेट के लिए हमें 28 मिलीग्राम एल-लाइसिन की जरूरत होती है। 70 किलो के एक इंसान को इतना एल-लाइसिन सिर्फ 100 ग्राम चिकन के लेग पीस से मिल जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये आपकी डाइट का हिस्सा हो। आप और भी चीजें ले सकते हैं, जैसे कि अंडा, खासकर अंडे की जर्दी, या फिर दाल, मेवे और केले, और भी बहुत सी चीजें जो बालों के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन बाल आखिर गिरते ही क्यों हैं? तो चलिए इस सवाल का जवाब समझते हैं। वैसे हम कितना भी अच्छा खाना खाएं, लेकिन थोड़े बहुत बालों का गिरना नॉर्मल है। बालों के ग्रोथ में 3 स्टेज होते हैं। पहले एनेशन फेज, इसमें बाल हर महीने करीब 1 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। हमारे 85% बाल इस फेज में रहते हैं और ये फेज 2 से 6 साल तक चलता है। इसके बाद आता है कैटेजन फेज, जिसमें ग्रोथ रुक जाती है। हमारे सर पर 1% बाल हमेशा इस फेज में रहते हैं। ये फेज 2 से 3 हफ्ते तक चलता है। और आखिरी है टेलोजन फेज, जब बाल गिरने लगते हैं। करीब 15% बाल हमेशा इस फेज में रहते हैं। हर दिन 50 से 100 के बीच ऐसे बाल गिरते हैं और उनकी जगह नए बाल निकलने लगते हैं। लेकिन आप अगर किसी बीमारी से गुजर रहे हैं तो हो सकता है कि बालों की ग्रोथ की ये साइकिल ठीक से काम ना करे और बाल सीधे तीसरे फेज में पहुंच जाए। ऐसे में बाल ज्यादा झड़ते हैं। वैसे तो बाल गिरने की कई वजह हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपकी जीन्स, जेनेटिक, ये हेरिडिटी होता है। यानी अगर एक उम्र के बाद आपके पापा के बाल झड़ गए थे तो बहुत मुमकिन है कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा। दूसरा, वैसे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बाल हल्के होते जाते हैं, ये नॉर्मल है। तीसरा, अगर आप किसी बीमारी से रिकवर कर रहे हैं तो भी बालों का झड़ना नॉर्मल है, क्योंकि आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट संभाल के रखने हैं ताकि आप तंदुरुस्त हो सकें। ऐसे में नाखून या बाल बॉडी के लिए प्रायोरिटी नहीं होते और ऐसा ही अक्सर डिलीवरी के बाद भी होता है और इसकी वजह है हार्मोन्स। प्रेगनेंसी के दौरान जब हार्मोन्स की मात्रा बढ़ रही होती है तो आपके बाल बहुत अच्छे, बहुत घने हो जाते हैं और फिर डिलीवरी के बाद जब हार्मोन्स का लेवल गिरने लगता है तो बाल भी गिरने लगते हैं। अगर आप कोई खास दवा ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट से भी हेयर फॉल हो सकता है और अगर इन सब में से कुछ नहीं है तो ये किसी न किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी का
संकेत हो सकता है, जैसे कि आयरन, प्रोटीन या फिर जिंक। ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करके मल्टीविटामिन ले सकते हैं। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो भी हेयर फॉल होगा। दिन भर में 50 से 100 बालों का झड़ना नॉर्मल रेंज माना जाता है, और अगर इससे भी ज्यादा गिर रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर मिलिए, क्योंकि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज में से आप पर कौन सी लागू होती है ये तो वही बता सकते हैं। बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए डिस्प्लेट होकर टीवी के एड्स में दिखने वाले प्रोडक्ट्स पर खर्चा मत कीजिए, क्योंकि उससे फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। जब बाल झड़ते हैं तो आप किसी न किसी ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, पर इनसे साइड इफेक्ट भी हो सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छा विकल्प है, लेकिन ये इतना महंगा होता है कि आम लोग तो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए आप जैसे हैं वैसे ही खुश रहिए। आपको पता है कि हमारे सिर पर बाल होते ही क्यों हैं? हमें मौसम की मार से बचाने के लिए। जानवर 4 पैरों पर चलते हैं और इंसान 2 पैरों पर सीधा खड़ा होता है, और ऐसे में सूरज की तेज रोशनी सबसे पहले सिर पर ही पड़ती है और ठंडी हवा भी वहीं लगती है। ये इंसान के सिर पर नेचुरल टोपी की तरह होता है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से भी बचाती है और बीमार पड़ने से भी। तो अपने बालों का रखिए ख्याल। मैं हूँ आपका दोस्त अशाद। वीडियो में आपने कुछ नया सीखा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।